हम जैसे निडर लोग खड़े थे, उसकी वजह से इंदौर में चुनाव हो रहा है। अगर हम भी जीत जाते तो इंदौर का माहौल भी सूरत जैसा हो जाता। ये बात आपको समझना चाहिए। आप किस आधार पे प्रचारित कर रहे नोटा को वोट देने का, किस आधार पे? इसका मतलब आप पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जनता जनार्दन है, जनता को ये फैसला करना चाहिए कि अगर इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीद लिया तो 13 और प्रत्याशी है। आप स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अभी कुछ थोड़ा संविधान की बाकी बचा हुआ है, तो हमें जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है, वो राजा बनने और चुनने का अधिकार है। तो आपको राजा वैसा चुनना चाहिए, आपका प्रतिनिधि इंदौर का वैसा होना चाहिए जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। और आज बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग 32 राज्यों के 570 जिलों में हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। आप इसके जो मुद्दे है, ये वो पार्टी है जिसने कांग्रेस ने 55 साल राज किया इस देश में, और बीजेपी 15-20 साल से राज कर रही है। कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र उसने 100 रुपए के स्टाम्प पत्र पर लिख के नहीं दिया। हम लोग 100 रुपए के स्टाम्प पत्र पर घोषणा करके दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं कि अगर हम संसद में चुन कर जाते हैं तो हमारा पहला मुद्दा है कि इस देश का जो संविधान लागू नहीं हुआ है 100%, हम देश में अगर संसद में जाते हैं तो संविधान को 100% लागू करवाने के लिए इस देश में संसद में आवाज उठाऊंगा। जो माइनॉरिटीज है उसके हक अधिकार आज खतरे में है, हक अधिकार छीने जा रहे, उनका शासन प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जनगणना ही नहीं हो रही है। किस वर्ग की कितनी संख्या है, किस जाति की कितनी संख्या है, किस मजहब की कितनी संख्या है, ये बताया नहीं जा रहा है। जब तक संख्या नहीं पता चलेगी तो प्रतिनिधित्व की बात कैसे होगी? उसका शिक्षा का बजट कैसे फिक्स होगा? उसके समाज का विकास का बजट कैसे फिक्स करेंगे? अरे भाई गिनती होगी तभी ना हमारे रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट फिक्स होगा। पर लगभग 1952 से लगा के ये 2024 चल रहा है, अभी तक ना तो कांग्रेस ने जनगणना की ना बीजेपी ने किया। केवल कांग्रेस और बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है। आज हम भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग जब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी बॉम्बे में जाके बोल रहे हैं ओबीसी की जातिगत जनगणना होना चाहिए। अरे भाई बोलना और करना, आपने 55 साल राज किया, आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? सही आंकड़े क्यों नहीं बताए? किस वर्ग के शासन और प्रशासन में कितना प्रतिनिधित्व है, ये बताने का काम सरकार ने नहीं किया। साथियों, मैं मेरे घोषणा पत्र में ये लिख के दे रहा हूँ 100 रुपए के स्टाम्प पे, यदि मैं इंदौर से सांसद के रूप में जाता हूँ तो सर्वप्रथम इंदौर के लिए ये जो व्यवस्था, ये जो घटिया व्यवस्था यहाँ पर निर्माण की जा रही है और हमारे लोगों की जो गिनती नहीं हो रही है, उनकी गिनती की करने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा और संसद की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं है साथियों। ये बात हमने अभी इस चुनाव में खड़े होकर दिखा दी। हमको भी बहुत दबाव और प्रेशर बनाया गया, खरीद पड़ोस की बात हुई, पर हम बिकने वाले लोग नहीं है, भिड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं और सड़क पे भी लड़ने वाले लोग हैं और संसद में भी लड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए मीडिया हमको दिखाता नहीं है। सोशल मीडिया हमारा थोड़ा बहुत है तो सोशल मीडिया भी इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। मैं इस देश इंदौर के मतदाता से निवेदन करना चाहता हूँ कि साथियों, मेरे भाइयों, अभी हम लोग जिंदा है। हमें अगर आप वोट देते हैं, मुझे आप ऐसा सांसद चुनते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ और दावा वादा नहीं, मैं दावा करके दे रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो बातें मैंने 100 रुपए के स्टाम्प पत्र पर लिख कर दी है वो सारी बातों पे मैं अमल करूंगा। आप लोग यदि मुझे चुनकर भेजते हैं तो संसद में हर एक समस्या की लड़ाई में लड़ूंगा। आप सभी लोग मुझे साथ सहयोग करेंगे और सूरज की पहली किरण को 13 मई को मुझे चुनाव चिन्ह खटिया पर, चारपाई पर वोट देकर विजय बनाएंगे। ऐसी आशा और उम्मीद आप लोगों से है। धन्यवाद।